17 साल से जो विकास हुआ है वो तो सामने है। हम तो डोर टू डोर घूम रहे हैं। विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। और बांध की स्थिति इतनी बुरी, इसमें 16 करोड़ रुपया के लागत से बना था, उसका अता पता नहीं है, सब बह गया है पानी में। एक बार देवतुल्य जनता हमको अपना बहुमत दे के विधानसभा भेजे, करेंगे, हम करने वाले हैं। बदलाव है, कहीं कोई टक्कर और लड़ाई नहीं है, बदलाव का लहर है। 17 साल के उनके विकास ने उनका विकास ये कह रहा है कि पूरा बदलाव है। बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264470996 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। गोपालगंज उपचुनाव में बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है, जहां से राजद के प्रत्याशी हैं, समाज सेवी और गोपालगंज में भव्य पंडाल बनाने वाले राजद दल के अध्यक्ष मोहन प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज उपचुनाव में राजद के द्वारा आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? 17 साल से जो विकास हुआ है वो तो सामने है। हम तो डोर टू डोर घूम रहे हैं। विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। और बांध की स्थिति इतनी बुरी है। एक रिंग बांध जो सबसे ज़रूरी था, उसमें 16 करोड़ रुपया के लागत से बना था, उसका अता पता नहीं है, सब बह गया है पानी में। तो बहुत सारे कार्य हमें दिख रहे हैं और सबका मैं अवलोकन कर रहा हूँ और बहुत काम है, करेंगे। एक बार देवतुल्य जनता हमको अपना बहुमत दे के विधानसभा भेजे, करेंगे, हम करने वाले हैं। हमारे पास विजन है, प्रोग्राम है। हम देखते हैं, क्योंकि हमको जो भी काम दिया गया, जो भी समाज ने हमें काम सौंपा, उसको हम ईमानदारी से किए हैं और करेंगे। पूर्व मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। किस तरह की टक्कर होगी? बदलाव है, कहीं कोई टक्कर और लड़ाई नहीं है, बदलाव का लहर है। 17 साल के उनके विकास ने उनका विकास ये कह रहा है कि पूरा बदलाव है। क्या लगता है उन्होंने विकास नहीं किया? आप जाकर घूम के देखिए, मिलिए, लोगों से पूछिए। हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे, जनता बताएगी। जब भी बाढ़ आता है, गोपालगंज का कई हिस्सा डूब जाता है। हर बार आपदा के नाम पे पैसे उठाए जाते हैं। क्या लगता है आपदा में अवसर सरकार ढूंढती है? तो पहले आपको चर्चा किए हैं कि 16 करोड़ रुपया का एक बजट आया था और जो भी काम हुआ उसका कहीं अता पता नहीं है, सब पानी में बह गया। क्या हुआ नहीं हुआ मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन दिखेगा। हम जो करेंगे विकास, अगर जनता ने मौका दिया तो हम दिखेगा। जल निकासी की समस्या है, हमेशा जल जमा हो जाता है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, स्टेडियम नहीं है, इसके लिए क्या कुछ आपके मन में मास्टर प्लान चल रहा है? हम खुद फुटबॉलर प्लेयर हैं, वॉलीबॉल प्लेयर हैं और खिलाड़ियों का दर्द हमें पता है, तो उसमें भी हम करेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा। राजद के प्रत्याशी हैं, राजद प्रमुख लालू यादव के साले भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खेल बिगाड़ने के लिए वो आए हुए हैं। ये सब अब की चलने वाला नहीं है। अब की हमको लगता है कि ये जो महागठबंधन की टीम है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बनिया के बेटा को टिकट देके और चुनावी समर में भेजा है। और पूरा एक तरफा लड़ाई है। आप जानते हैं ना कि अभी RJD, JDU, कांग्रेस, CPI, CPM, माले और हम, ये 7 पार्टियां एक साथ हैं और महागठबंधन के वोट में बिखराव नहीं है। बिखराव होता था तो
हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते थे, लेकिन अभी बिखराव नहीं है और कहीं दूर दूर तक कहीं से लड़ाई नहीं है। लालू यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव मेरे साथ हैं। आप घूम के पूछिए, आप मुस्लिम के गांव में जाइए, यादव के गांव में जाइए, पूछिए, पता चल जाएगा आपको। ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में, क्या लगता है मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए उन्हें उतारा गया है? हमको पूरा विश्वास है। हम भी 77 से जेपी आंदोलन से निकलने के बाद, जेपी आंदोलन में हम अभी 9th में थे, उस समय से हम जुड़े हुए हैं समाजवादी विचारधारा के लोगों से। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भाजपा का मेन चीज़ है हिंदू मुस्लिम गेम खेलना, वो कार्ड नहीं चलेगा। वो कार्ड अब चलने वाला नहीं है, बहुत खेल लिए। यहाँ हिंदू और मुसलमान, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग मेरे साथ हैं। हमें दिख रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है। आंखों के नज़रों से आंख मिलाने पर पता चल रहा है कि नहीं, हम कहाँ हैं और किस स्थिति में। शुरू से ये माना जाता है कि जो भी वैश्य समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन आप वैश्य समाज से हैं और आपको राजद ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो जो ये शुरू से कहावत चली जा रही कि वैश्य वोट बीजेपी के साथ है, उसको कितना बदल पाएंगे आप? देखिए, जेपी आंदोलन के बाद 77 में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी में पहला चुनाव यहाँ मिला, राधिका गुप्ता को मिला और 77 में अपार बहुमत से जीती थी। तो यहाँ हमेशा से बनिया राजद के साथ रहा है, समाजवादी विचारधारा के रहे हैं लोग। और यहाँ तो जो जुल्म हुआ है व्यापारियों के साथ, वो व्यापारी जानते हैं। उसके बाद आपको 1995 में राम अवतार गुप्ता को टिकट मिला। उसमें भारी मोहब्बत से हम लोग जीते थे और उसके बाद उनका टिकट कटने के बाद से यहाँ साधु यादव आए थे। तो खैर माने यहाँ के बनिया लोग तो हमेशा समाजवादी विचारधारा के हैं और हर घर घर में ललटेन छाप को वोट देने का आदत है पहले से, ये नया आदत नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि अभी एमएलसी रामचंद्रपुर में एक बनिया जाति को बनाने का काम आरजेडी ने किया। राजनीति प्रसाद गुप्ता को राज्यसभा भेजने का काम किया। भाजपा कह रही है कि जंगल राज रिटर्न हो गया है। आप ये न कह रहा है कि जंगल राज नहीं, अब मंगल राज अब आया है। आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 600 करोड़ का पैकेज दिया है। कहाँ थी बीजेपी? 17 साल 600 करोड़ का यहाँ बजट में आया है। मेडिकल कॉलेज, आप जो ग्रामीण जनता है, गांव के लोग हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, गोरखपुर नहीं जा पाते थे, अब उनको आने वाला समय बहुत अच्छा है ना। जदयू के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन जदयू के चर्चित विधायक अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे कहीं दिख नहीं रहे। देखिए, प्रचार का समय तो 18 के बाद शुरू होने वाला है और सभी लोग लगेंगे, सब लोग लग गए हैं। हाँ, सबका समर्थन प्राप्त है, सब लोग लगे हुए हैं। दिख रहा है ना, जहां हम जा रहे हैं वहाँ जदयू के सभी जो वर्कर हैं लगे हुए हैं और जदयू के वोटर लगे हुए हैं। और जदयू के वोटर का तो पहचान हमको है, तो सभी वोटर जब लगे हुए तो नेता हमारे कैसे नहीं लगेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या अपील करेंगे गोपालगंज की जनता? मैं गोपालगंज की देवतुल्य जनता से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, हमें एक मौका दीजिए, एक बार हमें भेजिए विधानसभा और हमारा भी अग्नि परीक्षा लीजिए और उसी अग्नि परीक्षा के बल पर दिखेगा और फिर मैं आपके बीच आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। धन्यवाद। चलिए, मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं जो वैश्य समाज से आते हैं और चुनावी मैदान में साफ तौर से इन्होंने जनता से ये अपील की कि एक बार इन्हें मौका दे ताकि गोपालगंज शहर का विकास हो सके, सौंदर्यीकरण हो सके। अब देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़।